हेलो क्लास 12th स्टूडेंट्स, डिटर्मिनेंट के सेकंड एक्सरसाइज के फोर्थ क्वेश्चन को हम लोग आज की वीडियो में सॉल्व करेंगे। इसमें टोटल 2 पार्ट हैं। क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग दिस एंड दिस पॉइंट यूजिंग डिटर्मिनेंट। कह रहा है इक्वेशन ऑफ लाइन बनाइए जो इस पॉइंट और इस पॉइंट को जॉइन करता हो, लेकिन डिटर्मिनेंट की मदद से बनाना है। ठीक है, समझिएगा। इसके लिए हम लोग एक कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है वो, कि मान लीजिए आपके पास 2 पॉइंट हैं। जैसे पहले वाले केस में 2 पॉइंट है 1,2, 3,6। एक अपने तरफ से आप एक पॉइंट मान लेंगे x, y। ठीक है, आप क्या मान लेंगे? अपने तरफ से एक पॉइंट x, y। 2 पॉइंट दिए हैं, आप अपने तरफ से एक पॉइंट x, y मान लेंगे। ठीक है, क्लियर है। अब आप क्या करेंगे, ये दोनों पॉइंट तो लाइन पे हैं, तो ये वाला भी पॉइंट लाइन पे होगा। तो ये तीनों पॉइंट लाइन पे हैं, मतलब ये तीनों पॉइंट कैसे हैं? कोलीनियर हैं। कोलीनियर है। ठीक है, कोलीनियर है तो आप जानते हैं कि x1, x2, x3, y1, y2, y3, 1, 1 और 1 का जो डिटर्मिनेंट होता है वो 0 के इक्वल होता है। अगर 3 पॉइंट कोलीनियर हैं तो ये वाली चीज़ होल्ड करती है। ये आपने पढ़ा होगा क्लास 12th में, मैंने आपको पिछले वीडियो में पढ़ाया भी था। ठीक है, देखिए 2 पॉइंट गिवन था, मैंने एक पॉइंट और मान लिया जो इसी लाइन पे है। तो ये तीनों पॉइंट क्या हो जाएंगे? कोलीनियर हो जाएंगे। फिर ये तीनों पॉइंट अगर मैं इसमें प्लग इन करूँगा तो वो 0 हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं पुट करता हूँ। मैं पॉइंट को अरेंज कर लेता हूँ 1,2, 3,6 और देन x, y। ठीक है, तो ये 1, 3x हो जाएंगे इस x1, x2, x3 की जगह। ठीक है, ये क्या जाएगा? 1, 3 और x। ठीक, 2, 6 और ये y हो जाएंगे इस y1, y2, y3 की जगह। इट विल बिकम 2, 6 और y। फिर यहाँ 1 और 1 और यहाँ 1। ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। इसको मिटा देता हूँ, काम हो गया इसका। ठीक है, अब ये वाला 1 लिखेंगे यहाँ पे। आप डिटर्मिनेंट सॉल्व करना तो जानते ही हैं। फिर 1 जिस रो में है और जिस कॉलम में से हाइड कर देंगे। क्या दिख रहा है? जो भी दिख रहा है उसे डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख लीजिए। दिख रहा है हमें 6, 1, y1। ठीक है, क्लियर है। अब देखिएगा बहुत ध्यान से, सेकेंड एलिमेंट क्या है? 2 है। सेकेंड एलिमेंट क्या है? 2 है। लेकिन जब भी सेकेंड एलिमेंट लिखते हैं तुरंत आगे माइनस का साइन लगाना पड़ता है। फिर 2 जिस रो में है और जिस कॉलम में से हाइड कर दीजिए। क्या दिख रहा है? 3x, 1, 1। 3x और 1 और 1। ठीक है, अब हम लोग ये वाला 1 लिखेंगे। ठीक है, लेकिन तीसरा एलिमेंट जब लिखते हैं तो प्लस का साइन ही रहता है, तो +1। फिर 1 जिस रो में है और जिस कॉलम में से हाइड कर देंगे। क्या दिख रहा है? 3, 6 xy। 3, 6 और x और y। अब इसको 0 के इक्वल कर देंगे। अब ये सॉल्व करेंगे। 1 मल्टीप्लाई बाई ये 6 इंटू 1 6 हो जाएगा, -1 मल्टीप्लाई बाई y दैट इज़ y, -2। 3 इंटू एक्स 1 क्या होगा? 3 होगा, बीच में माइनस। 1 इंटू एक्स क्या होगा? x होगा, बीच में +1। 3 इंटू वाई क्या होगा? 3y होगा, बीच में माइनस। 6 इंटू एक्स क्या होगा? 6x होगा, इज इक्वल्स टू 0। ये 6 माइनस वाई -6 + 2x + 3y -6x। मैंने बस मल्टीप्लाई कर दिया है 2 को और ये 1 को। ठीक है, और कुछ नहीं। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये 2x और ये -6x मिलके क्या हो जाएंगे? -4x। -y और +3y मिलके क्या हो जाएगा? +2y। 6 और 6 मिलके क्या हो जाएंगे? 12 हो जाएंगे, +12 इक्वल्स टू 0। ठीक है, आप एक काम कर सकते हैं, इन तीनों को सॉरी, इस -4x को और इस 2y को उस साइड भेज दीजिए। तो 12 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? +4x -2y। ठीक है, सबको 2 से कैंसिल कर दीजिए। 2 6 जा, ये 2 2 जा और ये 2 1 जा, तो हमें मिलेगा 6 इक्वल्स टू 2x - y। यही हमारा पहले वाले पार्ट का आंसर है। ठीक है, क्लियर है कैसे मैंने किया है? -4x और 2y को मैंने उस साइड भेज दिया। ठीक है, और सब में दिख रहा था कि सारे के सारे नंबर जो हैं 2 से कट जाएंगे, तो 2 से मैंने काट दिया, आंसर ही आ गया। अब देखिए बस हमें इस चीज़ को सॉल्व करना है, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए ये 6 और ये -6 से गया, -y और 3y मिलके क्या हो जाएगा? 2y हो जाएगा। 2x और -6x मिलके क्या हो जाएगा? -4x हो जाएगा, इक्वल्स टू 0। 2y बराबर क्या हो जाएगा? 4x हो जाएगा। y बराबर क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा। यही हमारा आंसर है, सिंपल। सेकेंड वाला पार्ट करेंगे सॉल्व, तब तक इसी वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। अब देखिए सेकेंड पार्ट में भी ये बोला है इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है जो इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करे, है ना। मैं मान लूँगा कि 3,1 और 9,3 जो है वो आपस में ज्वाइन करेंगे x, y के साथ। ठीक है, 3 पॉइंट हो गए, तीनों पॉइंट कोलीनियर है। तीनों पॉइंट कैसे हैं?
कोलीनियर है। कोलीनियर जब भी होते हैं उस केस में x1 x2 और x3, y1 y2 और y3 और साथ में 1 और 1 का जो डिटर्मिनेंट होता है 0 के इक्वल होता है। ठीक है, क्लियर है ये बात। अब देखिएगा बहुत ध्यान से, अब हम लोग बस ये वैल्यूज़ प्लग इन करेंगे, इसके अंदर पुट करेंगे और काम बन जाएगा। तो मैं 3,1 9,3 x, y को एक दूसरे के नीचे लिख देता हूँ ताकि क्लियरली नज़र आए कि ये 3 और 9 और ये जो x हैं वो x1 x2 x3 की वैल्यूज़ हैं। ये हो जाएगा 3 9 x और ये 1 और 3 और y जो है y1 y2 y3 की वैल्यूज़ हैं। तो जाएगा 1 3 y, यहाँ जाएगा 1 1 और 1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसको मिटा दे रहा हूँ। अब इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना होगा। तो पहले ये 3 पकड़िए, 3 जिस रो में और जिस कॉलम में से हाइड कर दीजिए। 3 1 और y1 दिख रहा है, 3 1 और y1। ठीक, अब देखिएगा बहुत ध्यान से, इस 1 को पकड़िए तो यहाँ 1, लेकिन आगे माइनस आएगा। फिर 1 जिस रो में और जिस कॉलम में से हाइड कर दीजिए। दिख क्या रहा है, 9 1 और x1, 9 1 x1। ठीक है, क्लियर है। अब इस वाले 1 को पकड़िए, यहाँ 1 आ जाएगा, बीच में प्लस लगेगा, लेकिन 1 जिस रो में जिस कॉलम में से हाइड कर दीजिए। क्या दिख रहा है आपको, 9 3 xy, 9 3 और x और y। फिर इसको 0 के इक्वल कर दीजिए। तो ये जाएगा 3 टाइम्स 3 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा, बीच में माइनस, y और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे y आएगा, बीच में -1, 9 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 आएगा, बीच में -1 और x को मल्टीप्लाई करेंगे x आएगा, बीच में +1, 9 और y को मल्टीप्लाई करेंगे 9y आएगा, -3 और x को मल्टीप्लाई करेंगे 3x आएगा, इक्वल्स टू 0। ठीक है, 3 अंदर मल्टीप्लाई करिए, 9 - 3y हो जाएगा, -1 मल्टीप्लाई करेंगे तो -9 + x हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9y - 3x हो जाएगा, इक्वल्स टू 0। तो ये -9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, 9y और -3y करेंगे तो 6y आएगा, x और -3x जोड़ेंगे तो -2x आएगा, इक्वल्स टू 0। 6y = 2x हो जाएगा, तो ये 3y = x हो जाएगा 2 से कैंसिल करने के बाद। यही हमारा आंसर है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया गया होगा। बहुत ईजी पार्ट है, प्रैक्टिस करिए। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में अपना नाम बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।